Hello everyone. Today we will start a new chapter of geography, chapter 7, our country India. मीन्स आज हम एक नया चैप्टर हमारे जियोग्राफी का स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हमारा देश भारत। और इस चैप्टर में हम अपने भारत देश के बारे में, अपनी कंट्री इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे। हमारी कंट्री में जो अलग अलग स्टेट्स हैं उसके जो प्लेट्यू माउंटेन्स और सीज़ हैं, लोकेशन क्या है भारत का, और इंडिया के नाइबरिंग कंट्रीज़ क्या हैं, ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर और आज का ये वीडियो। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। जैसा कि मैंने बताया कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज। और यह जो भारत है इसके उत्तर में हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर से यह घिरा हुआ है। और द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ was the source of the इंडियन पेनिसुला। और यह जो भारत है पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा होने के कारण इसे भारत देश को प्रायद्वीपीय देश भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय मीन्स पेनिसुला मीन्स होता है कि जो ज़मीन या स्थल या लैंड फॉर्म जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, उसे पेनिसुला कहा जाता है। तो वैसे ही हमारा जो भारत है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जैसा कि पश्चिम में अरब सागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण में हिंद महासागर से। इस प्रकार ये तीन तरफ से पानी से घिरा होने के कारण एक पेनिसुला कंट्री भी है। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3,200 किलोमीटर एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज़ अबाउट 2,900 किलोमीटर। और जो भारत है ये उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका जो एक्सटेंड है, फैला हुआ है, इसका जो विस्तार है लगभग 3,200 किलोमीटर है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2,900 किलोमीटर तक है। The lofty mountains, the great Indian desert, the northern plains, the uneven plateau surface and the coasts and islands present a diversity of landforms। और इसके साथ ही हमारे भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, जैसे कंचनजंगा और भी बहुत सारे जो भारत है, अरावली के पर्वत, ये सब ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं हमारे भारत में पाए जाते हैं। इसके साथ ही भारतीय महामरुस्थल जैसे थार का मरुस्थल और उत्तरी मैदान, असमान जो प्लेट्यूज़ हैं जैसे डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर, ये सब जो असमान प्लेट्यू सतह है ये भी यहाँ पाए जाती हैं। इसके साथ ही कोस्टल एरियाज़ भी यहाँ भारत में हैं और आइलैंड भी हमारे इंडिया के लैंड फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। इसके साथ ही यहाँ की जो देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। और इसके साथ ही यहाँ की जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव के साथ साथ यहाँ की भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। In this diversity, we find unity that is reflected in traditions that bind us as one nation। और इसकी इतनी सारी भिन्नता के बावजूद भी हम एकता को पाते हैं हमारे भारत में, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। India has a population of more than 120 crores since the year 2011। और वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी भी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। और चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। नेक्स्ट हम लोकेशन एंड लोकेशनल सेटिंग्स इंडिया का स्टडी करेंगे। तो लोकेशनल सेटिंग्स का मतलब होता है जो स्थिति क्या भारत की स्थिति है वह किस तरह की है, वो आगे हम स्टडी कर रहे हैं।
इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो इंडिया है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। और जो कर्क रेखा है ये 23 डिग्री से 30 उत्तरी अक्षांश की ओर देश के लगभग मध्य से गुजरती है। और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि है इसका विस्तार 8 डिग्री 4 नॉर्थ उत्तर की ओर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर नॉर्थ अक्षांश के बीच में है। From west to east, India extends between 68 degree 7 east and 97 degree 25 east longitudes। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व की ओर तथा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में है। If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belong to? Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be wide differences in local time of places located at two extreme points of India. As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours। यहाँ यह बताया गया है कि अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। और बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि as you have learnt earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude। जैसा कि हम पहले स्टडी किए हैं कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। द सन राइज अबाउट 2 hours earlier in the east means अरुणाचल प्रदेश, देन इन द वेस्ट मीन्स गुजरात। और पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। यू हैव ऑलरेडी read earlier why the local time of longitude of 82 degree 30 east has been taken as the Indian Standard Time। और हमने पहले स्टडी किया है कि 82 डिग्री 30 ईस्ट जो देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और इस यामोत्तर को ही भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। सो यहाँ पे हमने आज की वीडियो में हम आवर कंट्री इंडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में और लोकेशनल सेटिंग्स के बारे में स्टडी किया। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड well what was taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.